बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज 63वीं यौम तासीस। सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में लहराया पार्टी परचम। मजलूमों के मसाइल हल करने जिद्दोजहद जारी रखने का जाहिर किया अज़्म। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यौम तासीस तकरीब से अहमद पाशा खादरी का खिताब। मजलिस के अहिया और 63 साला सफर पर डाली रोशनी। अजला के मजलिसी दफातर पर भी की गई परचम कुशाई। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की आज सालगिरह। KTR समेत पार्टी कैडर ने दी उन्हें मुबारकबाद। तेलंगाना में कोरोना के पहले मामले का 1 साल मुकम्मल। गांधी अस्पताल में वजीर सेहत ने रूबे सेहत नौजवान और मेडिकल स्टाफ को पेश की तहनीयत। तेलंगाना भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जारी। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी, रियासती वजीर एर्राबल्ली दयाकर राव, MIM रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान और GHMC मेयर ने लिया टीका। पुराने शहर हैदराबाद के भवानी नगर में पेश आया हैरान कुन कत्ल का वाकया। एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने ही भतीजे को मकान की तीसरी मंजिल से फेंक दिया। पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में पार्टी की 63वीं यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के परचम कुशाई के बाद लीडर्स और कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में मजलिस को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा और आइंदा इंतखाबात में मजलिस की ताकत में इजाफा करने ज़्यादा से ज़्यादा अरकान असम्बली को मुंतखब करवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने में मजलिस अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना समेत मुल्क के दीगर रियासतों में मजलिस अक़लियतों, दलितों, पसमानदा तबक़ात के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएगी और इलेक्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए ऐवानों में नुमाइंदगी करेगी। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ सदर एडवोकेट फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी समेत दीगर पार्टी के मरहूम कायदीन अरकान को खिराज पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। इस तकरीब में मजलिस के अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमान ने इसी दारुस्सलाम से, इसी मुकाम से तकरीर करते हुए कहा था कि मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारा एक रुकने पार्लिमान होगा हिंदुस्तान की लोकसभा में। मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारे तालीम इदारे कायम होंगे। मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारी आवाज भारत के मजलूम आवाम की दिल की आवाज बन जाएगी। अल्लाह सलामत रखे उस मुजाहिद को जिसकी दूर अंदेशी और जिसके कल्ब ने, जिस पर अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया था, उन तमाम चीजों को देखा और उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, कुर्बानियां दी। मसाइब और मुश्किलात को उन तमाम साथियों ने उसका इस्तकबाल भी किया, उसको कबूल भी किया, सबर भी किया, मगर अपने जज्बे को, अपने हौसलों को पस्त होने नहीं दिया। तो आज ये हालात वतन अजीज में है। आप जानते हैं कि भारत में हर मजलूम अवाम अपनी आवाज को उठाना चाहता है। आज वतन अजीज में हर मजलूम अवाम को, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, आदिवासी हो, आज वो चाहता है कि मेरी आवाज को सुनाई जाए, मेरी आवाज को सुना जाए, मेरे मसाइल को हल किया जाए। वो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से घुटन महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी पार्लिमानी निजाम, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको उर्दू में कहते हैं कि शिराकतदारी की जमहूरियत। आज हमको शिराकतदारी की जमहूरियत को मजबूत करना है, शिराकतदारी की जमहूरियत को
बहाल करना है। शराकत दारी की जमहूरियत थी, इस भारत के गरीब आवाम को हर एक को मौका मिलेगा। अगर ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ जमहूरियत चलते रहेगी तो याद रखो मेरी इस बात को आप, इस मुल्क के मुजाहिदीन आजादी ने जो इस मुल्क के लिए ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबियां हासिल की तालीम के मैदान में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐवान असम्बली हो, ऐवान पार्लिमान हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बेबाकी के साथ अपने मसाइल को रखते हैं। मैं इस मौके पर आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने पार्टी की 63वीं यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आगाज़ और 63 साला सफ़र पर रोशनी डाली। 63वें साल की तकमील की मसरत में अहिया मजलिस के 63 साल की तकमील की मसरत में आप तमाम शुरका की जानिब से सदर जलसा नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट की खिदमत में मुबारकबाद पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। ये 63 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत ही कीमती थे और इस अरसे में कई नशेब फराज से जमात को गुजरना पड़ा। कई खुशियां, कई गम मनाए, कई कामयाबियां हासिल की गई, लेकिन अल्लाह का करम है, सरकार का सदका, अहले बैत का सदका कि अल्लाह ताला ने कभी भी मजलिस की क़ियादत के पाए इस्तिक़ामत में लग़ज़िश नहीं आने दी, बल्कि साबित कदम से आगे बढ़ते गए, कामयाबी कदम चूमते गई, मजलिस आगे बढ़ते चली गई। सबसे पहले हजरत फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जमात के अहिया का आगाज़ किया, ऐसे खतरनाक भयानक दौर में जबकि मजलिस का नाम लेने के लिए लोग घबराते थे, लेकिन वो आहीनी क़ियादत, वो मुमताज़ आलिम दीन, जुनूबी हिंद की अजीम दसगाह जामे निज़ामिया से फारिग मुमताज़ आलिम दीन और शहर के सरकर्दा कानूनदानों में अपना एक मुनफरिद मुकाम पैदा करने वाले मुमताज़ कानूनदान और एक कामयाब मुदब्बिर, जिन्होंने 1958 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद और इसके अहिया का ऐलान किया। आज तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह के मौके पर टीआरएस कैडर ने उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर आईटी केटी रामाराव से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने वज़ीर दाखिला को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह है कि मौजूदा हालात में तेलंगाना की 2 MLC सीटों के लिए इंतखाब अमल में आने वाला है। इन्हीं के सिलसिले में तशहीरी मुहिम में वज़ीर दाखिला मसरूफ़ हैं। तेलंगाना रियासत में आज कोरोना की पहली सालगिरह है। आज ही के दिन 1 साल पहले तेलंगाना में कोरोना का पहला केस सामने आया था। आज रियासती वजीर सेहत इटेला राजेंद्र और यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल पहुंचकर हेल्थ वर्कर्स को मुबारकबाद दी। तेलंगाना में कोरोना के पहले मामले का आज 1 साल मुकम्मिल हो गया है। 1 साल पहले आज ही के दिन इस वबा के पहले केस का तेलंगाना रियासत में पता चला था। आज रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र और यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इस वबा से रूबे सेहत नौजवान, जिसको आज ही के दिन 1 साल पहले इस अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, के साथ साथ डॉक्टर्स, नर्सेस, दीगर तिब्बी एहलकारों और सैनिटेशन स्टाफ से मुलाकात करते हुए उनको तहनीत पेश की। इस तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा कि हमने इस 1 साल में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने रूबे सेहत कोविड के मरीजों के साथ साथ गांधी अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने इस 1 साल के दौरान मुतासरीन की जान बचाई। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि
गांधी अस्पताल में जल्द ही नई सहूलतें शुरू की जाएंगी और कॉरपोरेट तर्ज की सहूलियात इस अस्पताल में फराहम की जाएंगी। याद रहे कि आज से एक साल पहले बैरूनी मुल्क से हैदराबाद वापस होने वाले 24 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इस मूजी वायरस का शिकार होने का पता चला था, जिसके बाद इसको हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जबकि ये मुल्क में कोरोना का 5वां मामला था। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान गांधी अस्पताल में कोरोना के 35,000 मुतासरीन का इलाज किया गया। साथ ही 900 ज़चगियाँ कोरोना मुतासरा ख़वातीन की गई। डॉक्टर्स ने तकरीबन 7,000 मुस्बित अफराद की जान बचाई, जिनका इलाज ICU में किया गया। गांधी हास्पिटल గంప రవితేజ ఈ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినాడు. అనేక రకాల సందేహాలు భయాలు ఆవరించి ఉండే ఇవాళ సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా గాంధీ హాస్పిటల్ డాక్టర్లు కానీ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ పారామెడికల్ సిబ్బంది కానీ శానిటేషన్ సిబ్బంది కానీ అపారమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని సంతరించుకున్న హాస్పిటల్ గాంధీ హాస్పిటల్. ఇక్కడ దాదాపుగా 35,000 పైచిలకు కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసింది. దాంట్లో 7,000 పైచిలకు పేషెంట్స్ క్రిటికల్ కేర్లో ఉంచుకొని ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణాలను కాపాడి బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేసింది. నాకు తెలిసి ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే అత్యధికంగా కోవిడ్ పాజిటివ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి డెలివరీ చేయించిన హాస్పిటల్ కూడా గాంధీ హాస్పిటల్. దాదాపు 7,000 పైచిలకు కిడ్నీ డయాలసిస్ పేషెంట్లకి పాజిటివ్ వస్తే డయాలసిస్ అందించిన హాస్పిటల్ కూడా ఈ హాస్పిటల్. మా హాస్పిటల్ సిబ్బంది దాదాపు 365 రోజులుగా కంటి మీద కొనుక్కు లేకుండా కుటుంబ సభ్యులని బయట వదిలిపెట్టి ప్రాణాలకు తెగించి ఈ కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించారు. ఈరోజు గాంధీ హాస్పిటల్లో దీంట్లో గొప్పగా కమిట్మెంట్తో పనిచేసినటువంటి మా డాక్టర్లకి, మా నర్సులకి, మా శానిటేషన్ వర్కర్స్కి అందరికి కూడా ఇవాళ వాళ్ళని గౌరవించుకోవడం, వాళ్ళ సేవలకి గుర్తించి ఇవాళ వాళ్ళ సన్మానం కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం. यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में कोविड का टीका ले लिया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत के साथ अजला में कल यानी पीर से टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत की गई थी और आज दूसरे दिन शहर के गांधी अस्पताल में किशन रेड्डी ने कोविड का टीका ले लिया है। उन्होंने आज पहला डोज लिया। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो कोविड टीका अंदाजी के लिए अपने नामों का इंदराज करवाएं और करीबी सेंटर्स पहुंचकर वैक्सीनेशन की फैसिलिटी से फ़ायदा हासिल करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम खुद वैक्सीनेशन करवा लिया है। देश भर में कल से लगभग 10,000 सेंटर्स में फ्री वैक्सीनेशन सेंटर्स खुला है। उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो 10,000 सेंटर देश भर में जो खोला है उसको 20,000 करने का सरकार का लक्ष्य है। वो जैसा जैसा प्रोडक्शन होते रहता है, जैसा जैसा स्टेट गवर्नमेंट्स व्यवस्था करते हैं, उसके हिसाब से 20,000 सेंटर्स खोलने का व्यवस्था करने वाले हैं। जो सरकार हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन देते हैं, कोई कास्ट पे करने का जरूरत नहीं है, फ्री वैक्सीनेशन रहेगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ लोग लेना चाहते हैं उनको भी ये सुविधा दिया है। 250 रुपीज़ देना है, उससे ज़्यादा 1 रुपये भी प्राइवेट हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, उससे ज़्यादा 1 रुपये देने का जरूरत नहीं है। इसलिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल मजलिस के सीनियर लीडर रुकन असेंबली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने आज कोरोना वायरस का टीका ले लिया। उन्होंने नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। ये वैक्सीन हैदराबाद में तैयार होने वाली भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन है।
ٹیکہ لینے کے بعد رکن اسمبلی چار مینار نے عوام سے خواہش کی کہ وہ بھی کورونا وائرس کا ٹیکہ لے لیں۔ تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج ایراولی دیاکر راؤ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ورنگل اربن ضلع کے مہاتما گاندھی میموریل اسپتال میں کووی شیلڈ ٹیکے کا پہلا ڈوز لیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے لوگوں کو فکر مند ہونے یا پھر تشویش میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایراولی دیاکر راؤ نے ریاست کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وبا سے بچنے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں کووڈ کا ٹیکہ لیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست میں کووڈ کی دوسری لہر کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن یعنی GHMC کی میئر جی وجے لکشمی نے آج کورونا کا پہلا ٹیکہ لے لیا۔ ریاست میں جاری کووڈ ٹیکہ اندازی مہم کے دوسرے دن حیدرآباد کی اولین شہری نے استفادہ کرتے ہوئے یہ ٹیکہ نظامس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی نمس میں لیا ہے۔ بعد ازاں GHMC میئر نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر ٹیکہ اندازی کی اس مہم کی تصویر بھی شیئر کی۔ ریاستی وزیر داخلہ ہریش راؤ نے منگل کی صبح نیالکل منڈل کے ریجنتل موضع میں واقع سدھی ونائکا مندر میں خصوصی پوجا کی۔ پیر کی شب ظہیر آباد پہنچ کر مہندرا اینڈ مہندرا گیسٹ ہاؤس میں شب بسری کے بعد آج صبح کے اولین ساعتوں میں پوجا کے لیے سدھی ونائکا مندر پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے ریاست کی خوشحالی کے لیے خصوصی پوجا کی۔ اس دوران ظہیر آباد MP بی بی پاٹل، MLA مانک راؤ، MLC فرید الدین، DCMS چیئرمین شیو کمار، اما کانت ریڈی کے علاوہ TRS کے دیگر قائدین موجود تھے۔ خبرنامے میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر سیکریٹری ڈاکٹر محمد غوث نے عالمی یوم مادری زبان کی نسبت سے گزشتہ دنوں اردو کورسز میں داخلوں کے لیے قائم کیے گئے کاؤنٹر و دیگر امور کے متعلق ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر پروفیسرز و دانشوران کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں ڈاکٹر محمد غوث نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اجلاس کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے بین الاقوامی یوم مادری زبان منایا۔ اختتامی اجلاس کو ہم نے منعقد کرتے ہوئے گزشتہ 7 دنوں کے دوران جو ہم نے خصوصی کاؤنٹر جو حج ہاؤس میں ہم نے چلایا تھا اس کی بالخصوص کامیابی اور ایک اہم اجلاس ہم نے آج منعقد کیا جو قومی یوم سائنس 2021 کی مناسبت سے تھا، جس کو مختلف پروفیسر حضرات اور جس کو مختلف دانشوران نے مخاطب کیا۔ اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے ہم اپنی مادری زبان کا تحفظ کریں اور ان تمام اغراض و مقاصد کا جائزہ لیا گیا، ان طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا جس کی وجہ سے جس کی بنا پر اردو کو نئی نسل کے اندر مقبول بنایا جا سکتا ہے۔ کیا وہ طریقہ کار جن کی بنیاد پر ہم اردو کو مادری زبان ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا ایک بے مثال ماضی کے اس دور کو ہم کیا لوٹا سکتے ہیں اور کیا ہم نئی نسل کے اندر اردو کو مقبول کر سکتے ہیں کہ نئی نسل اردو اور لکھنا اور پڑھنا سیکھے۔ اردو کو پہلی زبان کی حیثیت سے اگر پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھے، دوسری زبان کی حیثیت سے پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھے، تیسری زبان کی حیثیت سے پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھے۔ اور قومی یوم سائنس جو نیشنل سائنس ڈے آپ کو معلوم ہے کہ 28 فروری کو منایا جاتا ہے، اسی کی بنسبت ہم نے آج 2 مارچ کو ہم نے منایا اردو مسکن میں۔ بودھن میں کل ہند مجلس پارٹی کی 63ویں یوم تاسیس تقریب احاطہ درگاہ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ قدیم شہر میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نظام آباد ضلع معتمد مجلس پارٹی احمد عبدالسمی نے کہا کہ مجلس نے آج بارسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں سیاسی انقلاب برپا کر دیا ہے اور ملک کے سیکولر ذہن، دلت، آدیواسی، مسلم اقلیت اس پارٹی سے اپنی وابستگی اختیار کر رہے ہیں۔ قبل ازیں مجلس کے جھنڈے کی پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اس تقریب سے دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر سابق نائب صدر نشین بلدیہ اور رکن بلدیہ حبیب خان خدیر، رکن بلدیہ شیخ اتھر عقیل،
فاروقی، علیم رضا، عادل بابر، لائق علی و دیگر حرکیاتی قائدین و کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آج کا یہ 63واں جشن احیاء مجلس کا انعقاد عمل میں آیا، کیونکہ یہ احیاء کے جشن کا منانے کا مقصد آنے والی نسل کو مجلس کی تاریخ کی واقفیت ہو، کیونکہ 63 سال پہلے سن 1957 میں جو آزادی کے دور سے گزر کر، اور کئی ہمارے بزرگ حضرات اس سے واقف ہیں کہ آزادی ہندوستان کو 1947 میں آزادی ملنے کے بعد جو دکن کے ایریے پر جو ہندوستان کی ایک تاریخی پولیس ایکشن کے نام پر تان لیول پر کوئی مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ویسے وقت جبکہ افراتفری کا عالم تھا، ملک 2 حصوں میں بٹ گیا تھا اور کئی اکابر اپنے آپ کو تحفظ دیتے ہوئے دوسری ملک کو کوچ کر گئے، لیکن ہندوستان کے مسلمان جب یہاں پر رہنا چاہے تو ان کی قیادت کرنے کے لیے کوئی رہبر نہ رہا، تو ایسے وقت میں قاسم رضوی نے اس جماعت کی قیادت اور جماعت کی افادیت کو محسوس کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 63ویں یوم تاسیس کے موقع پر ظہیر آباد اور کوہیر منڈل میں ایک تقریب منعقد کرتے ہوئے مجلس کی پرچم کو لہرایا گیا۔ ظہیر آباد میں گیسٹ ہاؤس کے سامنے صدر مجلس ظہیر آباد محمد اطہر احمد کے ہاتھوں پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اس کے بعد مختلف وارڈز جیسے شاہین نگر، فرید نگر کالونی میں بھی پرچم کشائی انجام دی گئی۔ دوسری جانب کوہیر میں دفتر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے روبرو صدر محمد رفیع الدین کے ہاتھوں پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر جوائنٹ سیکریٹری محی الدین غوری، سابق نائب صدر نشین بلدیہ عظمت پاشا، سابق کونسلر محمد کلیم، معتمد شیخ رفیع، نریش کمار کے علاوہ اطراف و اکناف کے مواضعات کے مجلسی صدور موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی 63ویں یوم تاسیس کے موقع پر عادل آباد اقلیتی لیڈر سراج قادری نے گورنمنٹ اسکول کے طلباء و طالبات اور جدید بس سٹینڈ پر عوام میں 1000 کے قریب ماسک کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سراج قادری نے پارٹی کی 63ویں یوم تاسیس پر صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی سمیت محبان مجلس کو مبارکباد پیش کی۔ کریم نگر میں واقع مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر دارالسلام میں مجلس کی 63ویں یوم تاسیس تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر کریم نگر مجلسی صدر غلام احمد حسین نے پارٹی کا پرچم لہرایا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ اس موقع پر مجلسی قائدین کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آرمور ٹاؤن کانگریس پارٹی کی جانب سے پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نظام ساگر کینال برج کے قریب زبردست راستہ روکو احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس قائد وینکٹیش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے عام آدمی پر مالی بوجھ عائد کر رہی ہے۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو فوری گیس، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کرتے ہوئے عوام کو راحت پہنچانے کے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ صفا بیت المال عادل آباد کی جانب سے حافظ منظور احمد کی نگرانی میں 1 مارچ کو فجر سے مغرب تک علماء، حفاظ اور ائمہ و مؤذنین کا موجودہ حالات کے پیش نظر مختلف عنوانات پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ برنداون گارڈن میں منعقد کیا گیا۔ وہیں بعد نماز مغرب جلسہ عام موجودہ دور کے چیلنجز اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے حل کے عنوان پر بھی ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ ان دونوں اجلاس سے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبد الرحمن اطہر ندوی، مولانا شفیق الدین نقشبندی، مفتی ابوبکر جابر قاسمی نے خطاب کیا، جبکہ جلسے کی صدارت حافظ ابوبکر حامد نے کی اور مولانا محمد اکبر الدین حسامی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر صفا بیت المال کے ذمہ داران مولانا سید مبشر احمد رشدی، حافظ شیخ شبیر، مولانا الیاس حسن کے علاوہ دیگر نے انتظامات کیے۔ گورنمنٹ منٹ کے جوائنٹ جنرل مینیجر
वीर रामुलू के रिटायरमेंट के मौके पर एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में गवर्नमेंट मिट के चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर ज्योति प्रकाश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और रिटायरमेंट लाइफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान के अलावा वीर रामुलू के अरकान ख़ानदान मौजूद थे। पुराने शहर हैदराबाद के भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में मंगल की सेपहर एक हैरान कुन वाक़या पेश आया, जहां एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने ही भतीजे को मकान की तीसरी मंजिल से फेंक दिया। इत्तलात के मुताबिक 22 साला आयशा भवानी नगर में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी और मंगल की सेपहर उसने 3 साला लड़के मोहम्मद नोमान को इमारत की तीसरी मंजिल से मुबैना तौर पर नीचे फेंक दिया, जिस पर मासूम लड़का शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे फौरी करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई अंजाम दी। एक केस दर्ज करते हुए आयशा को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े की इत्तला पर ललिता बाग डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद अली शरीफ ने वहां पहुंचकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की। उन्होंने मामले की जामे तहक़ीक़ात का तयक़्क़ुन दिया। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने आयशा पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने अपनी औलाद ना होने के पेश नज़र हसद में ये इंतहाई ज़ालिमाना हरकत अंजाम दी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आज बड़े अफसोस के साथ ये कि खबर दी जा रही है कि जो है सो आज ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी में एक खातून ने एक मासूम 3 साला लड़के को दूसरे मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उस लड़के की जान जा चुकी। ये आपस की खुसूमत की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। यहाँ पर हम पुलिस से रुजू होकर उस कातिल जो लड़के को जो कातिल कत्ल कर चुके हैं, हम उस कातिल को सख्त से सख्त दफ़े दलाकर उनको जेल को पहुंचाने का हम बात करेंगे। भवानी नगर सर्कल से हम पुलिस से भी भवानी नगर सर्कल साहब और हमारे एसीपी साहब से उनसे गुजारिश करते हैं, इसकी इंक्वायरी अच्छी कर इसके ऊपर दफ़े अच्छे लगाइए। सिर्फ़ और सिर्फ वो जो कत्ल करी है वो लड़की के ऊपर नहीं, पलट के उनके अफराद ख़ानदान के ऊपर, उनके वालदा और उनके भाई, ये लोग भी जो है सो उनमें मुलव्विज़ हैं, क्योंकि वो लोग पीछे से उस लड़की को बैकिंग कर रहे थे। अपने बच्चों की हिफाजत करिए और घर के छोटे बड़े मामले जो भी है उसको लाइट मत लीजिए, नज़रअंदाज मत करिए आप लोग। इस वजह से छोटे बातों के लिए नज़रअंदाज करने की वजह से ऐसे बड़े वाक़ये पेश आते हैं। साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स ने रेन बाज़ार पुलिस के इश्तराक से अटेंशन डाइवर्शन इंटर स्टेट गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से पुलिस ने 2,83,500 रुपये और 200 US डॉलर्स, 3 सेलफोन्स जिनकी जुमला मालियत 3 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त कर ली, जबकि एक मुलजिम फरार बताया गया है। बाद-ए-अज़ां टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त शुदा अशिया को मज़ीद कार्रवाई के लिए रेन बाज़ार पुलिस के हवाले कर दिया। आदिलाबाद रूरल पुलिस ने आज सुबह नीरा वाटर प्लांट के रूबरू कचकंठी रोड पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक कार से 30 किट कैट चॉकलेट पैकेट से 60 किलो गांजा जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को भी गिरफ्तार करने के अलावा एक कार और एक स्कूटी को जब्त कर लिया। टाउन डीएसपी एन वेंकटेश्वर राव ने रूरल पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस की तफसीलात बताई। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर रूरल पुरुषोत्तम चारी, सब इंस्पेक्टर ए हरिबाबू और दीगर मौजूद थे। టైంలో మా ఎస్ఐ రోడ్ల ఎస్ఐ స్టాఫ్ కచకంటి దగ్గర వెహికలింగ్ చేస్తుంటే ఈ కార్ KA 38M 4036 ఈ కారులో ఇద్దరు డ్రైవర్లు ఉన్నారు. ఒకటి పేరు వచ్చి బెల్లూరి పరమేశ్వర్, ఇంకొకటి వచ్చి హర్షన్ బలవంత్. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ కారులో సెపరేట్ సీట్స్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకుని ఆ సీట్లు ఎవరికి తెలియకుండా మొత్తం 30 bags గాంజా ఇదే వర్త్ అబౌట్ 60 kgs 2 సీట్ల కింద పెట్టుకుని వస్తుంటే మామూలు ఆపారు. ఈలోపు ఒక మోటార్ సైకిల్ ఆ స్కూటీ మీద
ఉస్మాన్ ఖాన్ కూడా వచ్చాడు. వీళ్ళు చెక్ చేస్తే కనుక మొత్తం ఈ ఉస్మాన్ ఖాన్ అనే అతను మన హైదరాబాద్ మహాలక్ష్మివాడ చెందిన వ్యక్తి. ఇతను విజయవాడలో ఉన్నటువంటి ప్రసాద్ తోటి టచ్లో ఉండి అక్కడ నుంచి ఇదంతా కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ ఉస్మాన్కి ఇంతకుముందు కూడా నేర చరిత్ర ఉంది. ఇతని దగ్గర ఒక సస్పెక్ట్ షీట్ కూడా 2 టౌన్లో మెయింటైన్ అవుతూ ఉంది. ఇంతకుముందు రూరల్ కేసులో ఒక కేసు ఉంది. అలాగే 2 టౌన్లో కూడా ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు ఉంది. అలాగే ఆదిలాబాద్ 1 టౌన్లో కూడా ఈ కల్ప్ స్మగ్లింగ్ కలప దొంగతనం కేసు కూడా ఒకటి ఉంది. అంచేత అతని మీద సీట్ మెయింటైన్ అవుతుంది. కానీ అతనే ఈ గాంజా కూడా తీసుకొచ్చి ఇది వేరే చోటకి అమ్మటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज 63वीं यौम तासीस। सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में लहराया पार्टी परचम। मजलूमों के मसाइल हल करने जिद्दोजहद जारी रखने का जाहिर किया अज़्म। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यौम तासीस तकरीब से अहमद पाशा खादरी का खिताब। मजलिस के अहिया और 63 साला सफर पर डाली रोशनी। अजला के मजलिसी दफातर पर भी की गई परचम कुशाई। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की आज सालगिरह। केटीआर समेत पार्टी कैडर ने दी उन्हें मुबारकबाद। तेलंगाना में कोरोना के पहले मामले का 1 साल मुकम्मल। गांधी अस्पताल में वजीर सेहत ने रूबे सेहत नौजवान और मेडिकल स्टाफ को पेश की तहनीयत। तेलंगाना भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जारी। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी, रियासती वजीर एर्राबली दयाकर राव, MIM रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान और GHMC मेयर ने लिया टीका। पुराने शहर हैदराबाद के भवानी नगर में पेश आया हैरान कुन कत्ल का वाकया। एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने ही भतीजे को मकान की 3री मंजिल से फेंक दिया। पुलिस मसरूफ तहकीकात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube की हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।